नमस्कार किसान भाइयों। किसानों की अक्सर समस्या होती है कि खेती से हम कुछ नहीं कमा सकते, खेती सिर्फ एक घाटे का सौदा है। तो किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो किसान भाई पैतृक संपत्ति के आधार पर जो पैतृक जो तरीके से जो फसल की करते आ रहे हैं वो खेती कर रहे हैं, तो उनको घाटे का ही आगे भी घाटे का ही सौदा देखने को मिलेगा, न कि फ़ायदे का। क्योंकि वो उससे हटकर खेती करते हैं तो उनको समाज में जो अन्य लोग होते हैं वो उनको ये देखते हैं कि ये कब विफल हो, और इसका स्वागत विफल होने के लिए दर्जन खड़े रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए। आज के युवा वर्ग अगर खेती की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे कहते हैं कि ये खेती का जो मार्ग है उसको इस तरीके से बना के रख दिया है, एक विचारों के थ्रू बताएं तो खेती को एक सिर्फ अनपढ़ और असमझदार व्यक्तियों का माध्यम समझ के रख दिया, जबकि खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। खेती से बड़ा कोई आज के समय में देखें तो खेती से अगर जितनी आमदनी हम कमा सकते हैं वो कहीं भी नहीं कमा सकते। किसान भाइयों को ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। और आज की कुछ युवा वर्ग जो या तो नौकरी लग जाते हैं या फिर नौकरी नहीं लग पाते हैं तो वो घर पर बैठे रहते हैं या फिर किसी नशे या फिर ऐसी गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिनके बाद उनका जीवन सदा उन्हीं में बीत जाता है। न वो किसी प्रकार की समाज के अंदर कुछ कार्य कर सकते हैं और न ही कोई ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर ऐसी जो क्रिया है वो नहीं कर पाते हैं। और अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो समाज के लोग अलग तरीके की कोई क्रिया करना चाहिए तो समाज के लोग उसको विफल होने का इंतज़ार करते हैं और विफल होने पर उसका तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। जब विफलता तो एक कारण है, जबकि परिवर्तन जो है चाहे वो फसल में हो चाहे बिजनेस में हो किसी में हो, परिवर्तन विकास नहीं ला सकता, लेकिन हर परिवर्तन ही विकास की शुरुआत है। तो ये किसानों को समझना होगा। आज मैं फसलों को जो पैतृक जो फसल चलती आ रही हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं उन्हीं फसलों से हटकर कुछ ऐसी फसल के बारे में आज आपको पूरी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरी देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और चलो अब हमने अपने टॉपिक पर विषय पर चलते हैं। किसान भाइयों, आज की जो फसल की बात कर रहे हैं हम वो है राजमा की खेती की। राजमा की खेती बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, लेकिन हम मार्केट से राजमा जो है उसको हम खरीद कर अवश्य हम जो दाल वर्गीय फसल है उसको हम राजमा की दालें हैं जो हम अपनी भोजन के अंदर जो उपयोग में लेते हैं, तो उसको जो मार्केट में हम खरीद के लाते हैं तो उनके भाव हमको 200 रुपये केजी तक के मिलते हैं। तो वो इतनी महंगी है, लेकिन अगर किसान भाई इसको करने की सोचे तो कहीं न कई जगह विफल हो जाता है। और अगर करता है तो उसको पूरी तरीके से उसका ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से वह विफल हो जाता है। तो पूरी जानकारी होना आवश्यक है। राजमा की खेती 105 से लेकर 107 दिन के मध्य की होती है। इसका जो अब हम बात करें इसकी पूरी विश्लेषण की, तो इसका जो समय है, राजमा की मिट्टी कौन सी जलवायु में, कौन सी मिट्टी में, और इसका जो समय है, तो मिट्टी तो जो है वो सभी प्रकार की मिट्टी में ये उगाया जा सकता है। उर्वरक मिट्टी हो उसमें आसानी से यह अच्छी प्रकार से हम फसल को ले सकते हैं। राजमा की खेती का जो समय है वो वातावरण पर निर्भर करता है। हर क्षेत्र में अलग अलग वातावरण रहता है। जहाँ 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होता है वहाँ राजमा की खेती उत्तम होती है। उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों में जहाँ दिसंबर या फिर जनवरी के मध्य इसकी बुआई होती है, तो उसी समय उत्तम समय है। जिस समय वातावरण थोड़ा सर्द ऋतु होती है तो उस समय इसकी राजमा की खेती होती है। तो ये तो उसका समय की हुई। अब इसमें लागत की बात करें कि इसमें लागत कितनी हमें लग जाएगी। 1 हेक्टेयर में अगर हम खेती करें तो हमें इसमें कितना लागत लग जाएगी। तो जो नॉर्मल हम खेती करते हैं, जिसे उसमें हम जो जैविक खादें डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं और साथ में उसकी जो अच्छी प्रकार से मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं और रोटावेटर फिरा के तैयार करते हैं, वो प्रक्रिया तो सभी फसलों में लागू है। और साथ में हम कुछ ऐसी खाद जैसे जिंक और जो सल्फ़र है और कुछ मात्रा में जो पोटास है, इनको मिलाकर पहले बेसल डोज में आप डाल दीजिए। जिस समय आप लास्ट जो रोटावेटर फैला रहे हैं उस समय आप छिड़क के मिट्टी में मिला दीजिए और फिर हमारी फसल जो है वो लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। बीज की मात्रा की बात करें तो हमें 8 केजी बीज प्रति बीघा के अनुसार लगेगा।
बीज की उपलब्धता आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो हाइब्रिड जो अच्छा वैरायटी का जो बीज है वो है चित्रा वैरायटी का जो बीज आता है, वो सर्वोत्तम बीज आता है, उस बीज को आप कर सकते हो। उसकी बुआई फिर से ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हुई उसकी कि जो वैरायटी की बात है और लागत की बात है वो हुई। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें उत्पादन कितना मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन है वो आपको 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अनुसार उत्पादन मिलता है, जो बहुत ही काफ़ी होता है। इसकी जो बाज़ार में थोक के भाव कीमत जो जाती है वो 130 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति केजी इसकी थोक भाव जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी इनकम है। एक किसान को अपना कर्जा उतार सकता है और इसके आमदनी का माध्यम समझ सकता है, अच्छी आमदनी का स्रोत है। तो किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में इतनी उत्पादन हो सकता है। इसकी बात करी तो इससे कुल मिला के हमें बहुत सी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट जो है वो किसानों को बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान इस बार राजमा की ज़रूर खेती करें और इन प्रक्रियाओं को अपनाकर खेती को आसानी से और जो पैतृक जो खेती करते आ रहे हैं उनसे हटकर कुछ अलग खेती को करने का प्रयास करें। और हम जो हैं वो आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाते हैं जो हटके हो और आपके लिए और आपकी फसल में जो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो फसल में, ऐसी फसलों की जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करते हैं। तो जानकारियों को आप शेयर ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम जो जानकारियाँ लाते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन आपको वो समय पर मिलता रहे और आप हर समय जो समय के अनुसार जो हमें फसलें जो हैं उनको हम लेते रहें। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ और कुशल मंगल होने की आपकी कामना करता हूँ।